Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, you all are back to college, back to offline classes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, कैसा लग रहा है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करके? बोरिंग मैम। बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? बैठने की आदत तो है नहीं इतनी देर। यस क्लास मैम। क्लास ऑन करके भाग जाते हो तुम लोग। आपका अभी इंतजार है अभी मैम। पता चलेगा जब एग्जाम होगा ऑफलाइन, तब मालूम पड़ेगा तुम लोग को। हाँ, क्या बोल रहे थे? आपका इंतजार है मैम। मेरा इंतजार है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थोड़ा लेट मी फिनिश माय वर्क हियर। और तुम लोग अर्नब सर को परेशान मत करना पूछ पूछ के कि कब आ रही है, कब आ रही है मैडम। जैसे ही मेरा थोड़ा सा काम यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी तुम लोग को कब आना है। तो सर को मत परेशान करना रोज रोज पूछ के। तो okay, so we were studying thyristors, SCR. Almost we have studied everything about SCR. तो SCR में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो कवर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, राइट? VI characteristics of SCR. Second was switching characteristics. Then turn on methods of SCR. Fourth was protection of SCR as well as gate protection, जिसमें snubber circuit protection और over voltage over current protection, every type of protection we have discussed. ठीक है? There is one more topic which is left, which is commutation of SCR. So we will study the commutation of SCR. What is the meaning of commutation? Commutation का क्या मतलब होता है? Anyone? Before I come back to college, it will be better if you study power electronics. वरना तुम लोग आधे लोग क्लास से बाहर नजर आओगे। तुम लोग ने क्लास तो की नहीं है मेरी ऑफलाइन कभी, इसीलिए तुम लोग इंतजार कर रहे हो। तुमको पता नहीं है मैडम क्लास से बाहर निकाल देती हैं। So commutation means turn off method of SCR. So I have discussed earlier also कि SCR जो है वो semi controlled device है। Why is it called semi controlled device? कंट्रोल मटेरियल यूज किए मैम। फिर से राघवेंद्र, आवाज नहीं आई। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए मैम। सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज किया, इसलिए सेमी कंट्रोल्ड बोलते हैं। सेमी कंडक्टर्स मैम इसका ऑन और जितने ऑफ भी अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए ये इसको नाम दिया गया मैम, सेमी कंट्रोल। ऑन और ऑफ अलग अलग तरीके। अलग अलग तरीका मतलब कैसा तरीका? कैन यू मैम हम पूरा नहीं पढ़े हैं मैम, इसलिए हमको नहीं पता, लेकिन उस दिन आप बताए थे कि इसका ऑफ करने का तरीका कुछ अलग है। इसका इसको ऑफ करने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है।
थायरिस्टर मैम। में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा होता है गेट, राइट। तो ये जो गेट टर्मिनल है, दिस गेट टर्मिनल इज प्रोवाइडिंग स्विचिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। ये थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हेल्प करता है, सो दैट wherever we want and whenever we want, according to the application, we can turn on the thyristor. But after a thyristor is on, this thyristor will not turn off until we are giving a negative anode to cathode voltage, or holding current comes to the anode cathode current becomes less than holding current. अब याद आया, ये 2 बात मैं कई बार तुम लोगों को क्लास में बता चुकी हूँ कि इसीलिए इसको सेमी कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, बिकॉज द गेट टर्मिनल ओके, सो देयर वाज लॉस ऑफ कनेक्शन। अभी सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो आई वाज टेलिंग अबाउट थायरिस्टर। थायरिस्टर को सेमी कंट्रोल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस गेट टर्मिनल, गेट कैन टर्न द थायरिस्टर ऑन, बट इट कैनॉट टर्न ऑफ द थायरिस्टर। थायरिस्टर को ये गेट टर्मिनल ऑफ नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। डायोड जो है हमारा, डायोड में ये गेट टर्मिनल है ही नहीं, इसीलिए ये डायोड जो होता है, इसको डायोड को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवाइस। Diode is called as uncontrolled device because this diode doesn't have this gate terminal, which means that whenever we are giving a AC supply to a diode, this is your diode, anode to cathode terminal of the diode, okay. So suppose we are giving a AC terminal और डायोड को हम DC दे रहे हैं, 2 कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, अगेन एनोड टू कैथोड टर्मिनल, सो दिस इज योर पावर डायोड। सो व्हेन यू आर गिविंग दिस AC टर्मिनल, ये डायोड पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस्ड होगा और कंडक्ट करेगा, यस और नो? सपोज दिस इज योर AC waveform, ठीक है, and this is your DC waveform. This is V input for diode 1 and this is V input for diode 2. ठीक है, now tell me what will be the waveform in case of V output in both the cases? What will be the रिवर्स waveform? हो जाएगा। हाँ, भी आउटपुट में रिवर्स बाय तो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा रहेगा? हम आउटपुट इसके अक्रॉस ले रहे हैं, मिलेगा ही नहीं मैम आउटपुट। आउटपुट वेवफॉर्म नहीं मिलेगा मैम। नहीं मिलेगा यानी 0 होगा। यस मैम। सो इन दिस कंडीशन दिस विल बी कंडक्टिंग। ये डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। योर सर्किट विल बी behaving like this in positive half cycle and your circuit will be behaving open circuited during negative half cycle, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एंड यू आर टेकिंग द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। एक चीज़ और हमेशा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के टाइम या फिर क्वेश्चन करने के टाइम याद रखना कि ये जो आउटपुट वेवफॉर्म हम बना रहे हैं वो किसके अक्रॉस बना रहे हैं, ठीक है। ये आउटपुट वेवफॉर्म जो हम बना रहे हैं वो किसके अक्रॉस बना रहे हैं। हियर तुमने ये बताया ये आउटपुट वेवफॉर्म इसके अक्रॉस। अगर हम लोड के अक्रॉस आउटपुट वेवफॉर्म लेंगे तो लोड के अक्रॉस हमको ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा,
ठीक है, अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो let me just draw this circuit again, otherwise you will get confused. So this is your diode. पहला सर्किट ये है और दूसरा सर्किट है जहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया है. See, these all things are very basic network theory. I shouldn't teach you all this, but I know कि तुम लोग का बेसिक एकदम हिला हुआ है because of online classes, तो इसीलिए ये सब बताना पड़ रहा है. तो हम एक बार V आउटपुट यहाँ ले रहे हैं और एक बार V आउटपुट यहाँ ले रहे हैं. ठीक है, इसको let us say this is VT या VD, आउटपुट अक्रॉस द डायोड. ठीक है, एंड दिस इज योर V आउटपुट अक्रॉस द लोड. अब बताओ, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है. ठीक है, दिस इज योर V in, दिस इज ओमेगा टी. दो वेवफॉर्म बनाना है, एक है हमारा VD का वेवफॉर्म और दूसरा है हमारा V नॉट. अब मुझे बताओ कि दोनों वेवफॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसा बिहेव करेगा. एनीवन? फॉर बोथ दिस आउटपुट वोल्टेजेस, एक वोल्टेज हम डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं और एक वोल्टेज हम आउटपुट के अक्रॉस ले रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. जब कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? जो सप्लाई वोल्टेज है मैम वही वोल्टेज वहाँ आ जाएगा. कैसे आ जाएगा VD के अक्रॉस? ये तो फर्स्ट वाला शॉर्ट फिगर में मैम. फर्स्ट वाला फिगर मतलब ये फिगर ना? यस मैम. और इसमें जब शॉर्ट करेगा तो ये लोड ऑन हो जाएगा और एक बार लोड ऑफ हो जाएगा. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब वो शॉर्टेड बिहेव करेगा. इस शॉर्टेड लाइन के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज जीरो नहीं आएगा. शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या समझते हो? वोल्टेज जीरो होता है कि नहीं होता है? करंट मैक्सिमम होगा बट वोल्टेज तो जीरो होगा. यस मैम. इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी भी? अगर कंफ्यूजन है तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट इमेजिन करो. जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर को शॉर्ट कर देते हो तो वहाँ करंट फ्लो करता है ISC, कोई वोल्टेज होता है? सप्लाई वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज तो नहीं अपीयर करता है. कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो हो जाता है. द वोल्टेज ड्रॉप्स, इसीलिए करंट की वैल्यू हाई होती है, बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो. यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो ये जो VD है ड्यूरिंग फर्स्ट सर्किट, जब हमने कोई लोड नहीं लगाया है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये VD जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, बिकॉज द डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, आउटपुट अक्रॉस द डायोड विल बी जीरो. और जब डायोड ओपन सर्किटेड रहेगा उस केस में हमको इनपुट वोल्टेज जो होगा वो डायोड के अक्रॉस दिखेगा. नेगेटिव हाफ साइकिल में ये सर्किट कुछ इस तरीके से होगा, ओपन सर्किटेड. ठीक है, तो जो भी हम VN देंगे वो VN हमको इस VD के अक्रॉस मिलेगा. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी समथिंग लाइक दिस.
This is very, very basic concept. Again, for positive half, this will be 0. ये इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट डू यू हैव एनी डाउट? तो मैं फिर से समझाऊं. डू यू हैव एनी डाउट? इतना तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट मीन्स voltage is 0 या voltage drop is 0, and open circuit means current is 0 across the circuit. Do you agree with me? Yes, ma'am. सो रहे हो क्या? बोलो तो हाँ या ना, कुछ तो बोलो. यस मैम. क्या यस किस लिए? डाउट है या क्लियर है? नो मैम, शॉर्ट Clear है. सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है. Current- ओपन सर्किट में करंट हाँ. 0 हो जाता है मैम. करंट 0 हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. जब हम पॉजिटिव हाफ डायोड को दे रहे हैं तो डायोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो रहा है. डायोड इज कंडक्टिंग, ठीक है. तो उस टाइम पे डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, और जब डायोड ओपन सर्किटेड रहेगा उसके तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो इनपुट वोल्टेज इस तरीके से शो करेगा. जो हम हाफ वेव या फुल वेव साइकिल में देखते हैं वोल्टेज, वो हमेशा आउटपुट वोल्टेज होता है. इसीलिए तुमको आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव साइकिल में कुछ इस तरीके का मिलता है. ठीक है. अब इस कंडीशन में सेकेंड सर्किट में क्या होगा, हम आउटपुट लोड के अक्रॉस देख रहे हैं. ठीक है. तो जो भी हम इनपुट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहा है, जो भी हम इनपुट वोल्टेज देंगे वो इनपुट वोल्टेज will be equal to output voltage, because this diode is conducting during the positive half cycle. Similarly, negative half cycle के लिए ओपन हो जाएगा ये. तो ओपन हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा लोड के अक्रॉस. जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. ये आउटपुट वोल्टेज क्या है? बेसिकली आई इंटू लोड रेजिस्टेंस है या लोड इम्पिडेंस है. आई इंटू जेड मान लो. ठीक है. तो जब आई ही 0 होगा तो आई इंटू जेड भी 0 होगा. वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 0 होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए. अगेन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड यू विल बी द करंट विल बी कंडक्टिंग. तो आउटपुट वोल्टेज हमको इनपुट वोल्टेज के इक्वल मिलेगा. अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता, सीरीज में लगा होता, तो इन दोनों का जो सम होता दैट वुड बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? मुझे पढ़ाना कुछ और टॉपिक था और मैंने शुरू कुछ और कर दिया, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगा कि तुम लोगों को कन्फ्यूजन है. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे जब हम लोग हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और पावर कन्वर्टर पे आएंगे, AC टू DC कन्वर्टर पे आएंगे. तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज देयर वी विल बी drawing the waveform for each and every aspects, diode, and then voltage drop across the load, current, diode current, हर चीज़ के अक्रॉस हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे. तो उस टाइम पे हम लोग को ये सर्किट का ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू दिस. अभी वापस चलते हैं. जो टॉपिक में पढ़ा रही थी दैट वाज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वी डिस्कस्ड अबाउट थायरिस्टर्स एंड थायरिस्टर के ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए. नाउ द सेकंड एंड देयर आर फ्यू मोर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच आर GTO, MOSFET, IGBT and BJT. So other type of semiconductor devices are मैम टर्न ऑफ मतलब बस इतना ही था. नहीं,
कम्यूटेशन जो प्रोसेस है, अभी हम लोग को कम्यूटेशन का एक पूरा मतलब टॉपिक है जहाँ पर हमें क्लास ए क्लास बी कम्यूटेशन पढ़ना है। ठीक है, ये इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि ये अभी मैंने डिस्कस नहीं कराया है क्लास में। ये अभी हम ये बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इसमें हम लोग को प्रॉपर वेव फॉर्म समझना होगा, और वो वेव फॉर्म समझने के पहले तुम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी था कि अगर हम वोल्टेज यहाँ लेते हैं और अगर हम वोल्टेज लोड के अक्रॉस लेते हैं तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी कम्यूटेशन में पूरा कम्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ वेव फॉर्म पे बेस्ड है। ठीक है, सो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक, इसीलिए अभी मैं उसको कवर नहीं करा रही हूँ। वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, अगर अच्छा होगा जब मैं तुम लोग का ऑफलाइन क्लास लूँगी उस समय कम्यूटेशन कराऊंगी तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो मैम दिस कम्युनिकेशन तो मैम चॉपर में पढ़ेंगे ना? नहीं, सी कम्यूटेशन चॉपर का पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कम्यूटेशन क्या है, अगेन यू विल ड्रैग मी टू मैम अनदर टॉपिक। देखो, चॉपर चॉपर क्या होता है, डीसी टू डीसी होता है। यस मैम। ठीक है, और कम्यूटेशन तभी होता है जब इनपुट डीसी होता है। कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, कम्यूटेशन ऑफ एससीआर इज रिक्वायर्ड व्हेन इनपुट इज डीसी, क्योंकि अगर इनपुट एसी होगा तो डायोड अपने आप ऑफ हो रहा है। देखो, इनपुट एसी है ना, यहाँ पर इनपुट एसी है, यहाँ भी इनपुट एसी है, डायोड अपने आप ऑफ हो रहा है। यहाँ पर डायोड ऑफ है, यहाँ डायोड ऑन है, सॉरी, यहाँ डायोड ऑफ है, अगेन यहाँ पे डायोड ऑफ है। तो जब एसी इनपुट है उस केस में डायोड या थायरिस्टर अपने आप ऑफ होते हैं क्योंकि रिवर्स बायस हो जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। बट जब इनपुट डीसी होता है तो डीसी में तो कोई साइकिल चेंज नहीं हो रहा है ना, हमेशा पॉजिटिव हाफ में ही तुम वोल्टेज दे रहे हो, तो उस केस में तुम थायरिस्टर को कैसे ऑफ करोगे? उस केस में थायरिस्टर अपने आप ऑफ नहीं होगा, उसके लिए एक सर्किट लगाना पड़ता है। जो सर्किट कई टाइप के होते हैं, उसी सर्किट को डिवाइड किया गया है क्लास ए एंड क्लास बी कम्यूटेशन में। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये डीसी से रिलेटेड है इसीलिए ये चॉपर में आता है, अदरवाइज ये पार्ट तो एससीआर का ही है। ऐसा नहीं है कि इसको एससीआर के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एससीआर, पार्ट ऑफ थायरिस्टर, बट चॉपर के साथ इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये डीसी, चॉपर भी डीसी टू डीसी है, और चॉपर में हम डीसी सप्लाई के लिए डिस्कस करते हैं, तो उसी के साथ कम्यूटेशन को क्लब कर दिया जाता है, साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कम्यूटेशन में अभी इसीलिए नहीं पढ़ा है because I am hoping कि मैं जब आ जाऊंगी तो उस टाइम पे पढ़ाऊंगी तो तुम लोग को सामने से क्लास में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो few topics which I want to teach offline, that topics are excluding। ठीक है, वो मैं तुम लोग को ऑफलाइन मोड में आकर के पढ़ा दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ऑनलाइन मोड में जो जो टॉपिक ईजियर है, जो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो और जिनको इजीली कवर किया जा सकता है, वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो गोइंग बैक अगेन टू अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो मैंने तुम लोगों को बीजेटी पढ़ के आने के लिए बोला था, यस और नो? So these are few more type of power semiconductor devices। तो किसी ने अभी मुझे बोला था कि सेमी कंट्रोल्ड मीन्स कि सेमीकंडक्टर से बना होगा इसलिए सेमी कंट्रोल्ड बोलते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस भी सेमीकंडक्टर से ही बने हुए हैं, पीएन जंक्शन से ही बने हुए हैं, बट दीज आर नॉट सेमी कंट्रोल्ड। ठीक है, all these devices can be turned on and turned off, they do not require any commutation circuit। ठीक है, ये जितने भी डिवाइसेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं
ये अपने आप ऑन भी हो सकते हैं और अपने आप ऑफ भी किए जा सकते हैं। इन सर्किट्स, इन डिवाइसेस के लिए हमको अलग से कम्यूटेशन सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीजेटी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, एंड मैम मॉसफेट? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो। मैम क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें रिवर्स बाइज हो रहा था एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, तो हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा था, तो क्या डीसी में हम सप्लाई ऑफ कर देंगे तो बंद नहीं हो जाएगा? नहीं तो सप्लाई तुम उतना कैसे ऑफ, उतना क्यों होगा? सप्लाई सप्लाई तुम हर जगह ऑफ नहीं कर सकते हो ना। तुम्हारा जो हाँ सर्किट हर जगह जहाँ पे भी, अब सपोज कि तुमको फ्रिज ऑफ करना है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमको फ्रिज ऑफ करना है तो तुम अपने घर का पावर सप्लाई ही बंद कर दोगे। नहीं नहीं मैम, वो नहीं बोल रहे हैं, उसके उसके बट पहले एक स्विच लगा देंगे जहाँ पे लगा हुआ। ऑलरेडी तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो स्विच की तरह ही काम कर रहा है, तो स्विच के साथ जी स्विच लगा करके क्या फायदा है? स्विच भी बस मेरा लगाओगे, एक क्वेरी था मैम, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, स्विच भी लगाओगे तो स्विच लगाने के लिए और स्विच को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए फिर से तुमको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बेसिकली जी तुम उसको उसको ऑन ऑफ ऑपरेट करना चाहते हो। कभी भी जी सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसे तो यूज नहीं होता है कि कंप्लीटली ऑफ कर दिया या कंप्लीटली ऑन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा ऑन ऑफ के मोड में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो उस स्विच को कंट्रोल करने के लिए फिर से तुमको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए कम्यूटेटर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, कि जब हमको ऑफ करना हो हम उसको ऑफ कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ कंट्रोल्ड सर्किट। वो भी एलसी सर्किट का ही बना हुआ रहता है। कम्यूटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी कम्यूटेशन को भूल जाओ। ठीक है, जब कम्यूटेशन डिस्कस करेंगे तब जो भी सवाल आएगा तो उस टाइम पे डिस्कस करना। सो व्हाट इज मॉसफेट? ये सब तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर सिलिकॉन? सेमीकंडक्टर मैम। ओके, नहीं नहीं मैम, डिसाइड कर लो। सेमीकंडक्टर मैम, सेमीकंडक्टर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मैम। ओके ओके, नहीं ठीक है, सेमीकंडक्टर ही। मतलब मैं कंफ्यूज कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं वाइवा लेती हूँ तो बच्चे मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, तो इसलिए मैंने अभी ही पूछ लिया सिलिकॉन है या सेमीकंडक्टर है। सो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। वेरी गुड। बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बहुत सारे बच्चे ट्रांजिस्टर की जगह थायरिस्टर भी बोल रहे, कुछ ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। दिस इज गेट, GTO इज टर्न ऑफ। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, ये काइंड ऑफ थायरिस्टर ही होता है। एंड SCT इज, SCT का नाम सुने हो तुम लोग इससे पहले कभी? नहीं मैम। सिलिकॉन कंट्रोल थायरिस्टर शायद। शायद या कंफर्म? कंफर्म है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड थायरिस्टर। ठीक है, सो दीज आर फ्यू पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसको हम एज थायरिस्टर यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हम थायरिस्टर में करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने जैसे कि डायोड लगाया था, थायरिस्टर लगाया था। ठीक है, सपोज इन अ सर्किट, कोई भी सर्किट है, जैसे कि तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर है सपोज। ठीक है, तो अभी तक तुम लोग पावर डायोड या डायोड बेस्ड फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस किए हो। इस तरीके का सर्किट फुल वेव में देखे होगे ना, फुल वेव रेक्टिफायर में।
राइट। नाउ एक्सेप्ट फॉर डायोड, यहाँ पे जैसे डायोड यूज कर रहे हैं, डायोड का काम क्या है, दो डायोड एक हाफ में कंडक्ट करते हैं, अदर टू डायोड्स कंडक्ट इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द सर्किट। तो जैसे ही ये डायोड का जो काम है, उसी तरीके से डायोड की जगह हम थायरिस्टर यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से थायरिस्टर की जगह हम मॉसफेट यूज कर सकते हैं, या IGBT यूज कर सकते हैं, GTO यूज करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का हम सेमीकंडक्टर डिवाइस इस जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से गेट टर्मिनल बना दें तो इसका मतलब ये थायरिस्टर हो गया। BJT का अगर हम सिंबॉलिक डायग्राम बना दें, BJT का सिंबॉलिक डायग्राम, अगर सपोज दिस इज योर BJT, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर इस तरीके से BJT लगा दूँ, 4 BJT कनेक्ट कर दे हम ऐसा, तो अगेन दिस BJT विल डू द सेम वर्क एज दिस डायोड और थायरिस्टर। तो ये सेम सर्किट हम जो भी अभी हमने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट, ये सेम सर्किट हम यूजिंग BJT, यूजिंग मॉसफेट, यूजिंग एनी अदर सेमी कंट्रोल डिवाइस हम बना सकते हैं। काम सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का सेम है, विच इज स्विचिंग फिनोमिना। ठीक है, switching phenomena is the work of any type of semiconductor devices. Now the question is why we will use different type of power semiconductor devices, और कौन सा power semiconductor devices किस तरीके के application में use होता है। ठीक है, so let us first differentiate between few semiconductor devices, which is power BJT, पावर मॉसफेट, एंड IGBT। कुछ डिफरेंस लेट अस सी। पावर BJT, power MOSFET and IGBT. IGBT is something which is not used in analog electronics, or for low power signals, low power circuit IGBT यूज नहीं होता है, whereas BJT और MOSFET यूज होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर पावर BJT और पावर MOSFET लिख रहे हैं। ठीक है, IGBT is specifically used in case of power electronics, इसलिए इसका नाम सिर्फ IGBT है, पावर IGBT नहीं है। ठीक है, now there are few differences in these three type of semiconductor devices. First is, this is a bipolar device. Bipolar device. This is unipolar device. अभी मैं पूछूंगी what is bipolar, and this is again bipolar device. तुम लोग BJT में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि BJT is a bipolar device. What is a bipolar device? In case of signal circuits. Anybody? ट्राई करो, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम P और N जंक्शन रहता है तो दो पोलर साइड रहता है, इसलिए बाइपोलर दो पोलर बोला जाता है शायद। P और N दोनों साइड रहता है। NPN ट्रांजिस्टर होता है और PNP ट्रांजिस्टर होता है, राइट। दो टाइप के यही होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। So in this case of device, the majority carriers are both holes and electrons. इसीलिए इसको बोला जाता है bipolar device। ठीक है, बट इन केस ऑफ MOSFET, अभी हम लोग MOSFET, पावर MOSFET के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब और तुमको समझ में आएगा कि द मेजॉरिटी कैरियर्स इन केस ऑफ MOSFET आर यूनिपोलर, एक पोल के मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। वेयरएज इन केस ऑफ बाइपोलर डिवाइसेस या बाइपोलर BJT, नाम ही बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसीलिए है क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दोनों की वजह से हमारा जो
पावर बीजेटी है या बीजेटी है वो कंडक्ट करता है, इसकी वजह से हम इसको बाइपोलर डिवाइस बोलते हैं। नाउ आईजीबीटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी, ठीक है, इसीलिए इसके नाम में आईजीबीटी इसीलिए इसको बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट, और बीजेटी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आईजीबीटी में है और मॉसफेट के भी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आईजीबीटी में, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आईजीबीटी को बनाया गया है, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स ऑल्सो, अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू आज डिस्कस कर रही हूँ, कल हम लोग एक एक सेमीकंडक्टर को लेकर के फिर अगेन we will discuss. Then second type of differentiation is BJT is a current control device. BJT is a current controlled device, whereas MOSFET is a voltage controlled device. Again, IGBT is a voltage controlled device. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ बीजेटी तुम लोगों को याद होगा बेस करंट, बेस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द output against the collector and the emitter of the BJT. Base current is responsible for the output against the collector and the emitter of the BJT. तो अगर suppose BJT is like this, base, collector and emitter, ठीक है, तो इसको तुम रिजेंबल कर सकते हो एक थायरिस्टर से। तो थायरिस्टर में जैसे ही तुम्हारा गेट, एनोड और कैथोड होता है, वैसे ही बीजेटी में तुम्हारा बेस, कलेक्टर और एमिटर है, ठीक है। तो जस्ट रिजेंबल दिस बीजेटी विद द थायरिस्टर, जो काम गेट करता है थायरिस्टर में वही काम बेस करंट करता है बीजेटी में। Basically, it enables the current to flow from cathode to from collector to emitter, ठीक है। तो base current is responsible in case of BJT for the current, load current to be flowing from collector to emitter, जिसकी वजह से हम लोग BJT को current control device बोलते हैं। In case of MOSFET, MOSFET is a 3 terminal device जिसमें एक टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं गेट, दूसरा टर्मिनल है हमारा ड्रेन, और तीसरा टर्मिनल है हमारा सोर्स, ठीक है। गेट, ड्रेन एंड सोर्स। इसमें जो हमारा VDS वोल्टेज है या VGS वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द गेट एंड द सोर्स, so this is called as VGS voltage. VGS voltage is responsible for the current to be flowing from drain to source, ठीक है, इसलिए ये जो डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सिमिलरली इन केस ऑफ IGBT में भी हमारा जो वोल्टेज, गेट वोल्टेज होता है, वो गेट वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, IGBT इज ड्रॉन लाइक दिस, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ BJT एंड MOSFET, ठीक है। तो ये हमारा गेट टर्मिनल, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर, okay. So these are few differences, symbolic differences and basic differences between power BJT, MOSFET and IGBT. Now let us start with your power BJT, जो कि मैंने तुम लोग को एक बार पढ़ करके भी आने के लिए बोला था। I hope तुम लोग देख के तो कुछ आए नहीं होगे। Anyways, so let us start with your first power semiconductor device, which is power BJT, ठीक है। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, पावर बीजेटी का जो सिंबल रहता है वो इस तरीके का रहता है, बेस, कलेक्टर एंड
emitter. So this is your collector emitter terminal, which is treated as main terminal, just like anode to cathode of SCR. So this is treated as main terminal, just like anode cathode terminal of SCR. Second is your base terminal, which is the controlling terminal. Just like gate of terminal. ठीक है? And this B या base will decide both on and off control. That is why BJT is called as fully controlled switch. Fully controlled switch यानी कि by decreasing the base current, you can turn off the BJT, जो कि हम SCR में नहीं कर पा रहे थे. By decreasing the base current, you can turn off the SCR, and by increasing the base current, you can turn on the SCR. इसीलिए जो हमने यहाँ पर बोला था, बेस मतलब बेस करंट, ठीक है, बेस मतलब ऑलवेज बेस करंट IB, बेस करंट IB. So by increasing and by decreasing the base current, you can turn on or turn off the BJT, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं fully controlled device. ठीक है. In case of BJT, we have to provide a continuous base current until it is turned on to maintain the conductivity of the transistor. While in SCR, we used to give high frequency gate pulse, लेकिन in case of BJT, we have to provide continuous base signal so that the conductivity of the transistor remains intact. ठीक है. If you remember the circuit, base collector and collector emitter circuit of the BJT, तो कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट होता था. Suppose this is your VCC. This is your emitter terminal. This is your collector terminal. ये हमारा VCE, voltage between the collector emitter terminal. ये बेस है. बेस को हमने इस तरीके से एक continuous सिग्नल से कनेक्ट कर दिया है. This is your VBE. Okay. So this is your load RL. Suppose this is your load RL. ठीक है. ये हमारा हो गया कलेक्टर करंट, ये हो गया हमारा बेस करंट, एंड this will be your emitter current. Now if you draw the output characteristics of BJT, यहीं पे साइड में ड्रॉ कर देती हूँ so that it will be easy to relate. See, all these things BJT में तुम लोगों ने already पढ़ा हुआ है. There is nothing new I am discussing here. Output characteristic is characteristics between किसके किसके बीच में रहता है. ये सर्किट तो तुम लोग पहली बार नहीं देख रहे हो ना. Am I audible? IC and VCE. So basically
the output characteristics is characteristics between collector current and collector emitter voltage. So this characteristics will be at different base current. ये जो output characteristic है वो that output characteristic at different base current. So suppose the base current is 0, so the collector current is almost kind of a leakage current. तो ये तुम्हारा है at IB is equal to 0 this characteristic. जैसे जैसे IB को हम बढ़ाते जाएंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से मूव करेगा ऊपर. तो जैसे कि हमने SCR में VI कैरेक्टरिस्टिक देखा था वैसे ही ये जो है दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT. सो IB1 is greater than IB0, IB2 is greater than IB1 and IB3 is greater than IB2. ठीक है. So this is how your characteristic will move. In case of BJT, this is your current, collector current. ठीक है. Now there are 3 regions of operation of BJT in this output characteristic. इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं और इस रीजन को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा जब मैं कॉलेज आऊंगी तब, लेकिन अभी से लिख के रख लूंगी नोट डाउन करके. जल्दी बताओ. अगर पढ़ के आओ तो तुम लोग तो ये बता पाते हैं आसानी से, क्योंकि बीजेटी में सबसे बेसिक चीज यही है. ये 3 actually there are 3 regions of operation. One, when the base current is 0, leakage current is flowing across the collector to emitter junction. Again, this region where the characteristic is behaving linear. एक्टिव रीजन. This region, active region किसको बोलते हैं? मैम वो जो लाइन खींचे ना, लाइन के बाद राइट साइड वाला वही एक्टिव रीजन है मैम. This is active क्योंकि region. ये करंट कंट्रोल डिवाइस है तो ये यहाँ के बाद ये BJT ऑन हो जाता है मैम. तो इधर एक्टिव रीजन है और इधर एक्टिव इधर नहीं होता, इधर इनएक्टिव बोल सकते हैं. Saturation region. This is called as saturation region and this is called as cutoff region. ठीक है. नाउ इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये तुम लोगों को बीजेटी में ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं. एक्टिव रीजन इज बेसिकली नॉट यूज्ड फॉर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमको यहाँ पे बीजेटी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ ऑन एंड ऑफ के लिए यूज करना है. ठीक है. हमको बीजेटी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज नहीं करना है या किसी और एनालॉग या डिजिटल सिग्नल के लिए यूज नहीं करना है. वी आर जस्ट यूजिंग दिस बीजेटी फॉर ऑन एंड ऑफ पर्पस. वी आर नॉट कन्वर्टिंग, वी डू नॉट वांट गेन फ्रॉम द बीजेटी. गेन से हम एम्पलीफाई कर सकते थे या और भी जो भी सर्किट है आगे बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रांजिस्टर को सिर्फ और सिर्फ स्विच की तरह यूज करना है. तो स्विच की तरह यूज करने के लिए हम इन 2 रीजन्स का यूज करते हैं, विच इज सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन. तो जब सैचुरेशन रीजन होता है तो हम बोलते हैं बीजेटी इज ऑन, एंड व्हेन कट ऑफ रीजन इज देयर वी से बीजेटी इज अंडर ऑफ कंडीशन. ठीक है. सो एक्टिव रीजन इज नॉट यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन इन केस ऑफ बीजेटी एज ड्यू टू हाई पावर लॉसेज इन केस ऑफ switching efficiency. इसलिए भी there are 2 reasons which we do not use active region. So which is during active region we have, because the voltage and the current value is very high in case of active region, and this is we do not want, अगर ये voltage और current की value high होगी तो ये हमारे स्विच के अक्रॉस ये ड्रॉप होगा और ये स्विचिंग लॉस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हम इस रीजन को यूज नहीं करते हैं.
ठीक है. So active region we have high power losses, which decreases the switching efficiency. Switching efficiency decreases. So that is why active region is not used in case of power semiconductor devices. Whenever BJT is used for power semiconductor devices, we prefer cutoff region for off state and saturation region for on state. Now active region is preferred for analog electronics as in amplifier. जहाँ भी amplifier के लिए हमको use करना है ट्रांजिस्टर को, वहाँ पर हम active region को use करते हैं. Now IBS is the minimum base current required to drive the transistor in a saturated region. Suppose IBS is the minimum base current required to drive the transistor in a saturation region. Then let us consider the transistor is an operating saturation region. So VCE is equal to saturation region में है if the transistor operates in saturation region. VCE can be given as can be written as VCES and IC can be written as ICS. So VCC is equal to ICS into RL plus VCES from Kirchhoff's voltage law. So VCC will be equal to the drop across the IC into RL. क्योंकि saturation region में है इसलिए हम इसको ICS लिख रहे हैं. ICS into RL plus the voltage drop across the VCE. ठीक है, positive negative, so we'll give you the value of VCC. So from here ICS is equal to VCC minus VCES divided by RL, and IBS is equal to ICS divided by beta, where beta is called as, beta को क्या बोलते हैं? What is beta called in case of BJT? कौन सा गेन होता है बीटा? करंट गेन का नाम सुने हो? करंट गेन मैम एक कंफ्यूजन है बोलो. मैम. जो पावर बीजेटी है उसमें तो 4 मोड होता है ना मैम. 4 मोड? कौन कौन सा मोड? कट ऑफ मोड, हार्ड सैचुरेशन, क्वासी और एक्टिव मोड. हाँ, हार्ड सैचुरेशन और क्वासी मोड जो होता है वो एक्चुअली दोनों मोड जो है सैचुरेशन का ही मोड है. जी ठीक वही है, दोनों कंफ्यूजन मोड, था मैम. हाँ दोनों ठीक है. मोड एक्चुअली सैचुरेशन का ही मोड है. So beta is called as current gain if IB is greater than IBS, then transistor is operating in saturation region. And if IB is less than IBS,
transistor is operating in cutoff region. Sorry, active region. Transistor is operating in active region. Okay. Now this IB decides that the transistor will operate in which region, and this factor is called as overdrive factor, ODF के नाम से famous है, and it is given by IB divided by IBS, and this factor is called as overdrive factor of BJT. ठीक है. So दिस वॉज अबाउट BJT. बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना नहीं है, जस्ट ऊपर से जानना है, एंड इट विल बी बेटर इफ यू स्टडी द डिवाइसेस. एक बार खुद से देख लोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा. जो PPT मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया था, उस PPT में देखना थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है. ठीक है. कंपैरिजन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं. इफ़ यू गो थ्रू द PPT विच हैज़ बीन ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, तो वहाँ पर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत मिलेगा. ऑल्सो इन द बुक ऑफ बिमरा, PS बिमरा, डिटेल्ड में स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस इज गिवन इन दैट बुक. ठीक है. तो बिफोर वी कंडक्ट आवर क्लास टुमारो, कल की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी बिकॉज आज तुम लोग का क्लास का जो शेड्यूल टाइम था वो नहीं कंडक्ट हो पाया, तो इसलिए आज क्लास यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू स्टडी समथिंग ऑन योर बिहाफ, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा है तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है. तो बेटर होगा कि एक बार तुम लोग कल जब क्लास होगा तो रिवाइज करके आओ BJT और मॉसफेट भी तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो थोड़ा सा अगर पढ़ के आओगे ना तो मैं जो बोलूँगी वो तुम लोग को समझ में आएगा कि करंट गेन क्या है, बीटा क्या है, ये सर्किट कहाँ से आया. तो ये इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, सो दैट कि आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आए. तो कल की क्लास में हम लोग मॉसफेट और IGBT दोनों कंप्लीट कर लेंगे. कल थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास रहेगा. आई हैव सम फ्री टाइम टुमारो, तो कल थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास में वो दोनों टॉपिक ख़त्म कर लेंगे. ठीक है. तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ के आना, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैं इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गेट, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन ये AC to DC कन्वर्टर्स. तो सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल थियोरेटिकल है, तो बेटर होगा एक बार तुम लोग खुद से भी देख लो. ठीक है. ओके, सो वी विल मीट अगेन टुमारो. लेट मी टेक योर अटेंडेंस एंड देन वी विल एंड द क्लास. आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ यू, और आज का क्लास का वीडियो भी भेज दूँगी. अगर कुछ डाउट हो तो लेट मी नो टुमारो इन द क्लास. ठीक है. एक बार वीडियो चेक कर लेना. इफ़ यू फील कि कहीं पे कोई चीज़ में डाउट है तो वी विल अगेन डिस्कस इट. ओके, थैंक यू एवरीवन. टुमारो, कल की क्लास में फिर से एक बार आई टॉक टू संतोष एंड वी विल फिक्स द टाइम एंड देन वी विल हैव अ क्लास टुमारो. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम.